तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मार्केट की में हरियाली सी छाई हुई है। बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सारे कॉइन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है, यूनाइटेड स्टेट में एफओएमसी के मीट में कल फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग कल यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा और 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट हो चुके हैं। इसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ी सी हरियाली हमको देखने को मिला है, जो कि अच्छा है। आखिर 15 महीनों के बाद हमको एक रेट कट देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, ये एक अच्छी बात है और अच्छी न्यूज़ है। इसी न्यूज़ का बहुत समय से मार्केट इंतज़ार कर रहा था। आखिर बहुत से सवाल पूछे गए जो जेरोम भैया से कि आप इतने रेट क्यों कट कर रहे हैं, क्या सब कुछ सही है? उन्होंने कहा सब कुछ सही है, हमारी अर्थव्यवस्था सही चल रही है, हर चीज़ सही चल रहा है। उनसे ये पूछा गया कि अगले वाले समय में, अगले वाले मंथ में क्या आप दोबारा रेट कट करोगे? तो उन्होंने ये कहा कि इसके पे हम विचार करेंगे कि हम रेट कट और करना है कि नहीं है। तो उन्होंने खुल के इस चीज़ पे जवाब नहीं दिया, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो दोबारा रेट कट कर सकते हैं। नवंबर या दिसंबर में दोबारा रेट कट हो सकता है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ इसी वजह से। मुझे लगता है कि अगर रेट कट होगा भी तो आने वाले जो 1 महीने बाद रेट कट या 2 महीने बाद जो रेट कट होगा वो या तो छोटा होगा, ठीक है, या फिर इस साल हमको रेट कट नहीं भी देखने को मिल सकता है। ये मेरा मानना है। आप बाकी देखते हैं। हालांकि मैंने तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट कट होगी, बट ठीक है, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, मार्केट ने जो सोचा था वही आया है 50 बेसिस पॉइंट, जो कि अच्छा है। मैं भी इससे खुश हूँ। मैंने भी कल ट्रेड किए और मैंने कल कैश में भी बाई किया है बिटकॉइन को। तो कुछ और न्यूज़ हम आज देखते हैं। तो ये एक न्यूज़ है, हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भैया बिटकॉइन प्रो आने वाले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर हुए तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कल बिटकॉइन की पेमेंट की है। एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ के अपने फूड के लिए उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है क्रिप्टो करेंसी से। तो ये एक अच्छी बात है कि ये दिखा रहे हैं कि हम जस्ट बोल नहीं रहे हैं कि हम बिटकॉइन के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन रिजर्व करेंसी बना देंगे इसको, ठीक है। तो वो रियलिटी में उस चीज़ को दिखा रहे हैं कि देखो मैंने ये पेमेंट किया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। बाकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ और आई है, जो यूएस में स्टेट है लुसियाना, उसमें बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, पेमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये कुछ खास न्यूज़ है आज के बारे में। बाकी हम देखते हैं बिटकॉइन का हाल। तो बिटकॉइन का हाल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। बिटकॉइन 62,500 के आसपास आ चुका है और सामने 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो 200 मूविंग एवरेज तक मुझे लगता है कि 200 मूविंग एवरेज तक, जो कि 64,000 पे है, वहाँ तक बिटकॉइन एक बार टेस्ट कर सकता है। वहाँ तक एक बार उसको ऊपर 64,000 तक जा सकता है कि ये सारे न्यूज़ के अंदर। उसके बाद अगर ये जाता है तो उसके बाद एक छोटी सी गिरावट हो सकती है, जो मैं 60,000 तक ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ है कि मार्केट का, जो मैंने कल आपको दिखाया था एक वीडियो में, कि मार्केट एवरेज नवंबर से पीछे सितंबर में एवरेज 4-5% की कम से कम लॉस में या नेगेटिव रिटर्न वो देता है, ठीक है। पर इस महीने वो पॉजिटिव में चल रहा है, लगभग 3-4% के आसपास वो पॉजिटिव में चल रहा है। तो मेरे को उस चीज़ का थोड़ा डर है कि अभी सितंबर ख़त्म नहीं हुआ है और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है। हालांकि कुछ न्यूज़
बिटकॉइन में बहुत बड़ा इवेंट गया है, कल फेड रेट अनाउंस हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि मार्केट अगर ये 64,000 तक जाता भी है तो यहाँ से थोड़ी सी इस पर गिरावट होनी चाहिए, तो 60,000 से ज़्यादा 58,000 तक हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे मिला तो मैं तो बाई करूँगा भाई। ठीक है, बाकी सारी यही न्यूज़ है। बिटकॉइन ने आखिर ये जो एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, और बिटकॉइन को जो मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शन जो नवंबर में है, यूएस इलेक्शन तक या यूएस इलेक्शन के बाद ज़्यादातर, जो कि यूएस इलेक्शन के बाद ज़्यादातर सारे मार्केट अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। यूजुअली बिटकॉइन तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो पुराने डाटाज में हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन को यूएस इलेक्शन से पहले जो 70,000 का, ठीक है, जो 70,000 का जो लेवल है, या आप मान सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, जो ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को कम से कम, ये जो रेड वाला ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो बाहर जाता भी है तो इलेक्शन से पहले हमें ये 67 के आसपास हमको दिख सकता है। और इलेक्शन के बाद यानी नवंबर के बाद या नवंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के पहले तक हमको ये ट्रेंड लाइन या 70,000 का लेवल टूट के ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। इलेक्शन के बाद या दिसंबर के लास्ट तक हमको कम से कम बिटकॉइन 78,000 के आसपास दिख सकता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई लोग बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, वो क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार वीकली चार्ट कर लेता हूँ। तो ये वीकली चार्ट में अगर हम आपको दिखाए तो ये जहाँ पे अभी जो बिटकॉइन रुका पड़ा है लगभग 58-58.5% तक, 60% के आसपास बिटकॉइन का डोमिनेंस रुका पड़ा है। ठीक है, अगर प्रीवियस की चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि हमारा 2021 में जो बुल रन आया था, उससे पहले एक बार बिटकॉइन ने 2020 के दिसंबर में एक बार 70% तक बिटकॉइन की डोमिनेंस पहुंच गई थी। मतलब 2021 में जो बुल रन आया था उससे एक साल पहले हमको बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 70% के आसपास तक लगते हुए देखा गया था। ठीक है, और उसी तरीके से जो इससे पिछला वाला बुल रन था 2017 में, तो 2017 के अक्टूबर-नवंबर में जो बुल रन हमको देखने को मिला था, वहाँ पे भी हमको लगभग 70% के आसपास बिटकॉइन का डोमिनेंस लगते हुए देखा गया था। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर या नवंबर से दिसंबर तक हमको बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है कम से कम 65 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, जो कि आना ही है, दिसंबर में उसको आना ही है ऊपर की तरफ। रेट कट हो चुके हैं, ठीक है, यूएस का इलेक्शन भी है, और साथ में अभी 5-6 महीने पहले अभी हमको बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को भी मिला है। बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद यूजुअली मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ इस लेवल से लेके कम से कम 75 से लेके 70 के आसपास तक हमें बिटकॉइन का डोमिनेंस लगते हुए दिख सकता है। अगर वो नहीं आता है, 60% से रिजेक्ट भी हो जाता है, तो वो भी एक अच्छी बात है कि अगर ऐसी कंडीशन हुई कि 60 हो गई और 60 के आसपास से थोड़ी सी करेक्शन हुई डोमिनेंस में, अगर ऐसा होते दिखता है तो हमारे जो ऑल्ट कॉइन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिक्सी है, DYDX इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स अभी अपने जो पुराने रेजिस्टेंस है उसके आसपास है। तो जो वो एक संकेत है कि जब भी वो होता है, ठीक है, उसके आसपास होता है, डॉलर इंडेक्स अपने एक नीचे वाले लेवल पे आ जाता है 100 के आसपास, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। बाकी ऑयल के रेट भी थोड़े कम हो रखे हैं, और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, S&P ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो अभी बिटकॉइन का टाइम है कि बहुत ज़्यादा उसके चांसेस है कि हमें भी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए दिख सकता है।
ठीक है, बिटकॉइन हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक जल्दी ही ब्रेक करते दिख सकता है। शायद मेरे जो माने कि वही 2000 इसी साल के लास्ट तक बिटकॉइन हमको 78,000 के एक न्यू हाई के आसपास देखने को मिल सकता है, और शायद मार्च से अप्रैल तक बिटकॉइन 1 लाख के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों आज की खास चीज़ें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे इस पे नए हैं, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल बिटकॉइन मनी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।